महाराज, मुझे इसमें किसी षड्यंत्र की गंध आ रही है। जो राज परिवार के अधिकार का पण गायब कर सकता है वह सामान्य प्रजा को तो लूट ही लेगा। पता नहीं कब से ये घात चल रहा होगा। राजपुरोहित, इसका निर्णय अभी हो जाता है सम्राट। क्या आप राजकोष के रक्षक हैं? हाँ देव। राज्य की ओर से मिलने वाली भृत्य के वितरण की व्यवस्था क्या आप करते हैं? हाँ देव। क्या आपको पता है कि भृत्य के पणों में से एक एक पण कम है? हाँ देव। क्या इसके उत्तरदायी आप हैं? नहीं देव। इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति का आपको पता होना चाहिए। हाँ देव। क्या आपको पता है? नहीं देव। तो दोषी कौन है? मैं नहीं जानता देव। तो कौन जानता है? महामंत्री शक्तार देव। शक्तार कहाँ है? मुझे पता नहीं देव। महामंत्री, मेरे पुत्र अंगद का कुछ पता चला? मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। इतना कहने के लिए महामंत्री को स्वयं आने की क्या आवश्यकता थी? किसी भी सेवक के हाथों संदेश भिजवा दिया होता तो भी आपके राजकीय उत्तरदायित्व का निर्वाह तो हो ही जाता। मैं लज्जित हूँ। लज्जा मंत्रियों को शोभा नहीं देती। महामंत्री, क्यों अपनी परंपरा को तोड़ रहे हो? धीरज रखें। कैसे धीरज रखूं मैं महामंत्री? कैसे अंगद की पत्नी को विश्वास दिलाऊं कि वो अभी तक विधवा नहीं हुई है? महामंत्री, क्या मेरा पुत्र जीवित है? मैं ढूंढ रहा हूँ उसे। तुम जा सकते हो महामंत्री। हमें तुम्हारी सहानुभूति की कोई आवश्यकता नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। ठहरो महामंत्री। अपने राजकीय कर्तव्य का पालन किए बिना तुम कैसे जा सकते हो? तुमने अभी तक मुझे यह आश्वासन नहीं दिया कि सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। मगर मैं अपने कर्तव्य का पालन करना जानती हूँ। ये लो। अगर तुम जानते हो कि मेरा पुत्र अंगद कहाँ भूमि में गाड़ दिया गया है, कहाँ मार दिया गया है, तो वहां उस भूमि पर यह वस्त्र जरूर उड़ा देना। इससे हम बूढ़ों को थोड़ी शांति मिल जाएगी। वेनन्तो अभ्यचक्षतत्वा हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनं शकुनं भुरण्यम्। प्रणाम देव। महामंत्री, आप मगध के महामंत्री हैं। सभी जानते हैं देव। पर क्या मगध के महामंत्री जानते हैं
कि किसी भ्रष्टाचारी का हाथ मगध के राजकोष तक पहुंच रहा है? नहीं देव। और यदि मगध के अर्थतंत्र में कोई अव्यवस्था अथवा भ्रष्टाचार दिखाई दे तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है? मैं मगध का महामंत्री महामात्य। तो क्या आप जानते हैं कि मगध के राजकुल को मिलने वाली भृत्ति के धन में से एक एक पण किसी ने चुराया है? मात्र एक पण? आपको आश्चर्य हो रहा है? इसमें आश्चर्य की क्या बात है वक्रनास? जिस प्रकार पानी में रहने वाली मछलियां कब पानी पी लेती हैं ये बताना कठिन है, उसी प्रकार मुद्रा विनिमय करने वाले अधिकारी कब मुद्राएं हड़प कर लेंगे यह बताना भी कठिन है। महामंत्री, आपके तर्क सुनने के लिए मंत्री परिषद के पास समय नहीं है। हम उत्तर चाहते हैं। कैसा उत्तर महाराज? क्या आपने राजकुल की भृत्ति के पणों से एक एक पण नहीं चुराया है? तो आप उस भ्रष्टाचारी के हाथों को पकड़ना चाहते हैं और महाअमात्य वक्रनास इस अव्यवस्था व भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं। मात्र एक पण के लुप्त हो जाने से सारा मंत्री परिषद चिंतित है ना? परंतु मैं मगध का महामंत्री मंत्री परिषद से पूछना चाहूंगा कि राजकोष से लाखों स्वर्ण मुद्राएं लुप्त हैं, उसके लिए उत्तरदायी कौन है? क्या मगध के मंत्री परिषद को एक से अनेक पण कम होने के महत्व को समझाना पड़ेगा? आप विषय बदल रहे हैं महामंत्री। जब जब सच की बात होती है तो लोग यही कहते हैं वक्रनास। सच और झूठ का निर्णय करने का अधिकार न्यायालय का है। तो क्या मैं महाराज धनानंद से सच जानने का प्रयास भी नहीं कर सकता? ऐसी अवस्था में प्रश्न बहुत व्यक्तिगत हो जाता है। देव मुझे क्षमा करे। प्रणाम देव। राजपुरोहित, जिस प्रश्न का संबंध मगध से हो वो व्यक्तिगत कैसे हो सकता है महामात्र? महामंत्री, क्या कहना चाहते हो? कहो। महाराज, धरती को बीज की आवश्यकता है, स्वर्ण मुद्राओं के कलश की नहीं। यदि धरती को पर्याप्त बीज मिले तो धरती पर सोना ही सोना लहला उठेगा। बस इतना ही? स्वर्ण मुद्राएं मागधों की संपत्ति है महाराज। एक एक मुद्रा मागधों के रक्त कणों व श्रम कणों की देन है। वो निधि राजकोष में ही सुरक्षित रह सकती है। बस तुम्हारी बात समाप्त हो गई? आप प्रजा के साथ विश्वासघात कर रहे हैं देव। आज तुम बहुत ऊंचे स्वर में बोल रहे हो शक्तार। मागध तो ऊंचे स्वर में बोलने के लिए प्रसिद्ध है देव, परंतु आज मेरे स्वर में सत्य की कठोरता ज्यादा है। क्या तुम सत्य को प्रमाणित कर सकते हो? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि राजकोष से लाखों स्वर्ण मुद्राएं लुप्त हुई हैं? न्याय व प्रजा का मुक्त तो आप हैं देव। मैं नहीं जानता कि धरती का सीना चीर कर वह स्वर्ण मुद्राएं सच का प्रमाण देंगी या नहीं, पर इतना जरूर जानता हूं कि जहां आपके सारथी अंगद वहां आपके सेवकों का रक्त गिरा है वो धरती जरूर रंग लाएगी। आज्ञा दे देव। स्वयं को संभालना शक्तार। राजकुल के अधिकार के पण लौटा रहा हूं देव, पर मगध के अधिकार के पण बार बार मांगूंगा।